व्हाट इज पाइथन। देखिए पाइथन क्या है, सबसे पहले अब डेफिनेशन पे जाने से पहले हम बता दें पाइथन आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन आप HTML भी पढ़ रही हैं तो वहाँ पे क्या है, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। हम डिफ्रेंशिएट करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मार्कअप लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है, बट हम यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज पाइथन। पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब देखिए हाई लेवल का मतलब क्या होता है, हाई लेवल का मतलब ये है कि अगर इस लैंग्वेज को आप यूज करते हैं तो आप इजीली वे में समझ पाएंगे कि ये लैंग्वेज क्या है, क्योंकि ये आपकी भाषाओं में लिखा हुआ है, ये नहीं कि कंप्यूटर की भाषा में लिखा हुआ है। तो जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ चुकी हैं उनका सीधा सीधा मेन जो मोटिव होता है कि यूजर जो हैं, जो हमारे प्रोग्रामर्स हैं, उनको हमारी लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज में कोड करें। बाकी मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि हम उसको मेरे अकॉर्डिंग करें, मतलब मेरे अकॉर्डिंग मतलब मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग लिखें अपनी लैंग्वेज में। उसके बाद हम उसको क्या कर देंगे, अपने कंपाइलर जो भी लैंग्वेज की ग्रामर्स होती हैं उसको फॉलो करके लिखें। उसके बाद हम उसको क्या कर देंगे, मशीन के समझने योग्य हम उसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। जनरल पर्पस, जनरल पर्पस है, इससे मतलब हम सारे चीज़ें कर सकते हैं, ये नहीं है कि स्पेसिफिक डोमेन है, सभी भी कामों के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। मैंने आपको इस प्रीवियस स्लाइड में भी बताया था। इंटरप्रेटेड का मतलब ये होता है कि ये जो लैंग्वेज है ना, लाइन बाय लाइन चीज़ों को रीड करती है। ऐसा नहीं कि एक बार आपको सारे कोड को एक बार इंटरप्रेटेड करता है, मतलब एक लाइन आपने जैसे कि आपने 10 लाइन के कोड लिखे तो फर्स्ट लैंग्वेज चेक करेगा कि अगर ये क्या इस लैंग्वेज की ग्रामर को सही है कि नहीं है, सेकंड थर्ड सब ये लाइन बाय लाइन। इंटरप्रेटेड का मतलब होता है कि वो लाइन बाय लाइन चेक करेगा कि आपने एक्चुअल में सही लिखा है कि नहीं। अगर आपने 2 नंबर गाइड करने का प्रोग्राम लिखा है तो वो पाइथन के ग्रामर के अकॉर्डिंग लिखा है कि नहीं लिखा है। अब पाइथन की ग्रामर ये कहती है कि अगर आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट लिखिए, और सी लैंग्वेज क्या करती है, अगर प्रिंट करना है तो प्रिंटर लिखिए। तो ये थोड़ा सा चेकिंग होती है आपके इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर जनरली क्या होते हैं, वही ट्रांसलेटर ही होते हैं। ठीक है। इट डिजाइन, अब सेकंड देखते हैं, इट डिजाइन फिलॉसफी, ठीक है, एम्फेसाइज कोड रिलेबिलिटी readability with the use of significant indentation. Python is dynamically typed and garbage collected. ठीक है, एंड गार्बेज कलेक्टेड। ठीक है, डायनेमिकली टाइप का मतलब ये होता है कि हम पाइथन को जब प्रोग्राम्स बना रहे हैं तो उस टाइम भी हम क्या कर सकते हैं, उसके टाइप को डिफाइन कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे, टाइप को डिफाइन कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंडेंटेशन, जैसे कि आपको मैंने सी लैंग्वेज आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, तो वहाँ पे क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं। सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं, बट यहाँ पे इंडेंटेशन यूज किया जाता है। जैसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं भी सेमी कॉलन नहीं होगा, कहीं भी आपका कर्ली ब्रैकेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या की गई हैं, रिमूव कर दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि आप इसको क्या, फिलोसफी इम्फेसाइज कोड रिलेबिलिटी विद द यूज ऑफ सिग्निफिकेंट, मतलब ये आपको ये नहीं होगा कि हम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है आप सेपरेट करते हो तो चीज़ें दिखती हैं कि हाँ इस ब्लॉक के अंदर ये कोड लिखा गया, बट यहाँ पे इंडेंटेशन काम करता है। वो जैसे ही क्या करता है, आप इंटर क्लिक करते हो तो वो ऑटोमेटिक थोड़ा सा स्पेस ले लेता है, तो इसी को बोलते हैं इंडेंटेशन। तो ये क्या करता है, कोड की रीडेबिलिटी, मतलब कि एक सेक्शन क्रिएट करता है कि नहीं इस लाइन के बाद ये लाइन इससे एसोसिएट है। तो ये काम हम देखेंगे जब हम प्रोग्राम्स बनाएंगे तो इजी वे में समझ में आएगा। अब देखिए पाइथन पे हम प्रोग्राम्स करने हैं तो हमें करने क्या होंगे, हमें हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि हमारा एक सिस्टम अच्छा खासा होना चाहिए। हमारा सिस्टम क्या होना चाहिए, एक अच्छा खासा 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, मिनिमम 2 GB आपके पास रैम होना चाहिए और 1 TB आपकी हार्ड डिस्क होनी चाहिए। प्रोसेसर भी अच्छा खासा होना चाहिए, नॉर्मल प्रोसेसर में चल जाएगा, आपकी जनरल प्रोग्रामिंग हो जाएंगे। पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप अगर लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन के सॉफ्टवेयर लेते हैं, क्योंकि देखिए पाइथन की जो कम्युनिटी है ना वो डे बाय डे क्या कर रही है, आप पाइथन को अपडेट कर रही है, पाइथन को क्या कर रही है, डे बाय डे अपडेट कर रही है, कुछ चीज़ें नहीं थी। तो अगर आपके पास लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज 11 है, विंडोज 10 भी है तो एनफ है, कोई बात नहीं। लेकिन जितना भी लेटेस्ट आप इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपने सिस्टम को रखेंगे तो आपको अलग अलग फीचर्स मिलेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी यहाँ पे।
ठीक है। बाकी तो हम प्रीवियस भी कर सकते हैं, हम तो विंडोज 7 भी कर सकते हैं, सब चीज़ें करते हैं, लेकिन अगर लेटेस्ट सारी चीज़ें होती हैं तो उसका एक फील और एक एंजॉय अलग ही होता है। तो यहाँ पे python.org वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे आपको लेटेस्ट आपके सामने, जैसे ही इस वेबसाइट को खुलेंगे तो लिखा होगा डाउनलोड पाइथन 3.4, मतलब जो भी वर्जन आपको दिखाई दे वो कर दिया। अभी मैं इस स्लाइड को एंड करने के बाद उस चीज़ को मैं दिखाऊंगा कि कैसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड कुछ नहीं करना, सिंपली इस पर डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, वो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा जहाँ पे आपका फोल्डर एरिया होगा। उस फोल्डर एरिया के अंदर जाएंगे, उस पर डबल क्लिक करेंगे और उस डबल क्लिक करने के बाद आपको सिंपली एक काम करना है कि आपको ऐड टू पाथ जहाँ भी दिखे उसको चेक कर देना है। चेक करने के बाद सिंपली नेक्स्ट 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 यस परमिशन देते हुए उसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है। फिर उसके बाद आप आएंगे अपने विंडोज बटन पर क्लिक करेंगे और पाइथन लिखेंगे। पाइथन जैसे लिखेंगे तो आपको IDL लिखना है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को आपको ओपन करना है और वहाँ पे आप क्या करेंगे, वहाँ पे आप पाइथन की कोड लिखेंगे। ठीक है। तो ये जनरली जो आप पाइथन डाउनलोड करते हैं ये कुछ नहीं होता है, ये पाइथन का कंपाइलर होता है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप जब करेंगे तो उसके कंपाइलर आपको मिल जाते हैं। कंपाइलर के अंदर क्या होता है, आप कह रहे हैं कि ये लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज तभी होती है जब उसके ग्रामर्स होते हैं। लैंग्वेज तभी होती है जब उसके ग्रामर्स होते हैं, तो हमें उस ग्रामर्स के अकॉर्डिंग लिखना है। जैसे हमें प्रिंट कर पाइथन में प्रिंट करना है तो प्रिंट करेंगे, उसी तरह C++ प्रिंट करना है तो सी आउट लिखेंगे। ठीक है। तो ये अलग अलग चीज़ें बनाई गई हैं, तो जैसी लैंग्वेज उससे वैसी ग्रामर, उस हिसाब से हमें उसको समझना है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि डिफरेंट टाइप के टास्क करने हैं तो हम पाइथन लैंग्वेज में कैसे करेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि पाइथन वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, पाइथन वेरिएबल।